हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो 15 तथा 25 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 500 के निकटतम गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। तो 15 और 25 के उभयनिष्ठ का मतलब हो गया 15 और 25 का हमको एलसीएम निकालना है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो आप जानते ही हैं 15 और 25 का एलसीएम जो होगा ये आपका हो जाएगा 15 और 25 75 हो जाएगा। सिंपली जानते ही हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो 15 25 का एलसीएम 75 हो गया। 500 के निकटतम कह रहा है ना, तो 500 में क्या कीजिए 75 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये डिवाइड होगा, 7 पचे 35, 7 छके 42, 6 बार में, 6 पचे 30 और 6 सते 42 45, इतना आ जाएगा। यानी कि 0, 10 में से 5 गया 5, कैंसिल 50। यानी कि 500 के निकटतम कौन सा नंबर होगा, तो इसमें से 50 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 450। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लगाने का ट्रिक यही है। इसमें देखेंगे दोस्तों ना, तो इसमें दिया गया है ए इज इक्वल टू इतना, यानी कि अगर मैं देखेंगे ना 8 माइनस √7, तो 8 माइनस 7 अगर मैं करेंगे तो हमको मिलेगा 1। इसी तरह से 7 माइनस 6 करेंगे तो भी हमको मिलेगा 1। इसी तरह से 6 माइनस 5 करेंगे तो भी हमको मिलेगा 1। तो जब भी इस तरह से अंतर जो होता है सेम होता है ना, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी हो जाती है इसमें। तो आपका सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो 6√6 माइनस √5। इससे थोड़ा सा छोटा कौन होगा, तो √7 माइनस √6। और इससे भी छोटा कौन होगा, तो इससे भी छोटा हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि √8 माइनस √7। तो ऐसे ये किसके जगह पे है, तो ये आपके किसके जगह पे ये दिख रहा है 6, तो सी की जगह पे दिख रहा है। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, तो बी है, और इससे भी बड़ा कौन सा है, तो ए है। तो इसी को अगर मैं देखेंगे तो सी सबसे क्या है आपका बड़ा है, सॉरी हाँ बड़ा है, और बी जो है सबसे, बी उसके बाद ए आ रहा है, यानी कि ए सबसे क्या हो जाएगा इसमें छोटा, सॉरी जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ऐसे लगेगा ना, ये एरो ऐसे लगेगा। तो इस तरह से एरो, जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। तो सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। तो सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें बस याद रखना है आपको कि अगर मैं दोनों के बीच में अंतर जो है सबके बीच में सेम आ रहा है, तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 है। 40 पारी का औसत 50 है, यानी 40 पारी में कुल कितने रन बनाए उसने, तो 40 × 50 तो हो जाएगा आपका 200, 1 2 3 2000 रन बनाए। फिर कह रहा है उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो इसको छोड़ दीजिए अभी। यदि इन दो पारियों को हटा दे तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो 38 पारियों का औसत देखेंगे तो 38 पारियों का औसत कितना आ रहा है, तो 48 आ रहा है। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 64 और 8 × 24 और 4 × 32, 24 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 4 2 6 3 2 5 56, और 56 और 6 आपका हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 64, 8 × 24 और 8 × 32, 32 और 24 56, 56 6 62, 6 4 3 12 6 18। ये मल्टीप्लाई ट्रिक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें आप देख सकते हैं आसानी से कैसे इस तरह से मल्टीप्लाई दो अंक का किया जाता है। तो 1824 आ जाएगा। अब देखिए 40 पारियों का इतना रन, 38 पारियों का इतना रन, तो दो पारी का रन कितना हो जाएगा, 2000 में से 1824 को माइनस कर दीजिए। तो 2000 में से आपको सिंपली क्या करना है, 1824 को माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 6, 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में से 8 गया 1, 176 रन आपका ये आ जाएगा दो पारियों का। लेकिन कह रहा है कि पहली पारी न्यूनतम उसका मान लीजिए x है, और अधिकतम कितना होगा, 172 रन अधिक है। तो x + 172 कर लेंगे, और दोनों को पारियों को मिलाएंगे तो 176 ही ना आएगा, दोनों का अंतर है। तो 176 x आपका हो जाएगा 2x
अगर मैं इसको देखेंगे तो x 2x हो गया आपका, और इसको आगे ले जा करके 172 को 176 में से माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 4। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक स्कोर कितना है, तो सर्वाधिक स्कोर उसका कितना है, 172 प्लस x है, x की जगह पे 2 लिख देंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 174 रन, यानी सर्वाधिक स्कोर उसका कितना है, जो 174 रन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई कमी रह गई है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि कहाँ पे कमी रह गई है, हम सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।